है आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपको अपनी ज़िंदगी की एक ऐसी कहानी सुनाने बैठी हूँ। ये कहानी मेरी ज़िंदगी का सबसे हैरानकुन और दिल को छू लेने वाला मोड़ बन गई। मेरा नाम आयशा है। मेरी उम्र सिर्फ 19 साल है। मैं लाहौर की पंजाब यूनिवर्सिटी में फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री ऑनर्स कर रही हूँ। केमिस्ट्री मेरा सिर्फ शौक नहीं बल्कि मेरा जुनून है। जब लैब में कोई नया रिएक्शन सही तरह मुकम्मल हो जाता है या कोई मुश्किल फार्मूला अचानक समझ आ जाता है, तो दिल में ऐसा जोश पैदा होता है जैसे मैंने अभी पूरी दुनिया फतेह कर ली हो। इसीलिए मैंने फैसला किया है कि आगे चलकर इसी फील्ड में कुछ बड़ा करना है। शायद रिसर्च करूं या फिर एक दिन लेक्चरर बन जाऊं। हमारे घर में सिर्फ 3 लोग हैं, आमी, मेरे बड़े भाई हामिद और मैं। हामिद भाई 22 साल के हैं। वो भी इसी यूनिवर्सिटी में मैकेनिकल इंजीनियरिंग कर रहे हैं। मेरे असली अबू का इंतकाल हो चुका था। इनके बाद अम्मी ने हामिद भाई के अबू से दूसरी शादी कर ली। लेकिन अल्लाह का शुक्र है, हामिद भाई ने कभी मुझे सौतेली बहन होने का एहसास नहीं दिलाया। वो हमेशा मेरे लिए एक सच्चे भाई की तरह रहे, मोहब्बत करने वाले, मेरी हिफाजत करने वाले और कभी कभार हल्की सी डांट देने वाले। हमारा घर जौहरी टाउन में है। सुबह का वक्त तो वैसे ही मुकम्मल पागलपन होता है। यूनिवर्सिटी की क्लास 9 बजे शुरू होती है, इसलिए 8:30 तक निकलना लाजमी होता है। कुछ अर्सा पहले अबू ने हमारे लिए नई होंडा 125 सीसी मोटरसाइकिल ली थी। मोटरसाइकिल हामिद भाई चलाते हैं और मैं पीछे बैठकर यूनिवर्सिटी जाती हूँ। मैं अपना बैग दोनों के दरमियान रख लेती हूँ। लेकिन कभी कभार हुआ का कोई तेज झोंका आ जाए तो मैं उनकी पीठ से हल्का सा टकरा जाती हूँ। सुबह 8 बजे अम्मी और अबू ऑफिस के लिए निकल जाते हैं। अबू PWD में काम करते हैं और अम्मी एक स्कूल टीचर हैं। उनके जाने के बाद घर में सिर्फ हम दोनों रह जाते हैं। हमारे घर में सिर्फ एक ही बाथरूम है, इसलिए सुबह की रूटीन पहले से फिक्स होती है। मैं पहले नहाकर तैयार हो जाती हूँ, उसके बाद हामिद भाई बाथरूम इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों, मुझे कभी अंदाज़ा नहीं था कि मेरे सौतीले भाई के साथ मेरी ज़िंदगी में ऐसा मोड़ भी आएगा जिसके बारे में कोई सोच भी नहीं सकता। हमारा रिश्ता थोड़ा अजीब सा है। हम भाई बहन तो हैं, लेकिन खून का रिश्ता नहीं। इसके बावजूद हामिद भाई ने कभी मुझे ये एहसास नहीं होने दिया कि मैं उनसे अलग हूँ। हम दोनों एक ही यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, रोज़ाना एक ही बाइक पर सफ़र करते हैं और एक ही घर में रहते हैं। ये सब चीज़ें मिलकर हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी को कुछ ख़ास बना देती थीं। चूँकि घर में एक ही बाथरूम है, इसलिए सुबह का वक्त बाकायदा प्लान के साथ गुजरता है। आम तौर पर मैं पहले तैयार होती हूँ, क्योंकि लड़कियों को तैयार होने में थोड़ा ज़्यादा वक्त लगता है। बलखशक करना, मेकअप करना और बाकी सब चीज़ें। जब मैं मुकम्मल तैयार हो जाती हूँ, तो हामिद भाई बाथरूम में चले जाते हैं। ये रूटीन हर सुबह बगैर किसी रुकावट के चलती रहती है। तैयार होकर हम दोनों एक साथ यूनिवर्सिटी के लिए निकलते हैं। चूँकि अम्मी और अबू ऑफिस जा चुके होते हैं, इसलिए घर का ताला लगाने की जिम्मेदारी हम दोनों पर होती है। मेन गेट की चाबी हम दोनों के पास रहती है। यूनिवर्सिटी का सफ़र हर रोज़ नया जोश और नई उम्मीदें लेकर आता है। हमारी क्लास सुबह 9 बजे शुरू होती है और दोपहर 2:30 बजे ख़त्म हो जाती है। दिन भर की पढ़ाई के बाद जब हम घर वापस आते हैं, तो तकरीबन 3 बज चुके होते हैं। घर पहुंचकर ताला खोलते ही हम दोनों अपने अपने कामों में लग जाते हैं। हामिद भाई कभी अपनी किताबों में गुम हो जाते हैं और मैं अपने केमिस्ट्री के नोट्स बनाने बैठ जाती। अम्मी और अबू घर वापस आ जाते हैं। हम सब मिलकर चाय पीते हैं और दिन भर की बातें एक दूसरे से शेयर करते हैं। मेरी ज़िंदगी इसी तरह सुकून और तरतीब से चल रही थी। न कोई ड्रामा, न कोई टेंशन। लेकिन एक दिन ऐसा आया जिसने मेरी पूरी ज़िंदगी को अलट-पलट कर रख दिया। इसे हादसा समझ लो या फिर सोचा समझावा किया। लेकिन वो सुबह भी बिल्कुल आम दिनों जैसी ही लग रही थी। हम सब, अबू, अम्मी, हामिद भाई और मैं, नाश्ते की मेज़ पर बैठे थे। ये वक्त मेरे लिए बहुत ख़ास होता है, क्योंकि मसरूफ़ दिन की शुरुआत फैमिली के साथ करना अलग ही खुशी देता है। अबू और अम्मी अपनी गवर्नमेंट जॉब के लिए तैयार हो रहे थे। इनका ऑफिस 8 बजे शुरू होता है। नाश्ते के फ़ौरन बाद वो जल्दी घर से निकल गए। उनके जाते ही घर में सिर्फ मैं और हामिद भाई रह गए। हम दोनों का रोज़ का शेड्यूल भी पेचीदा था। मुझे तैयार होकर यूनिवर्सिटी जाना था और हामिद भाई को भी। जैसे हर रोज़ होता है, मैं पहले नहाने के लिए बाथरूम में चली गई। मैंने दरवाज़ा अंदर से लॉक किया, कपड़े बदले और शावर ऑन कर दिया। ठंडा पानी जिस्म पर गिरा तो सारी थकन जैसे उतर गई। लेकिन दोस्तों, इस दिन कुछ मुख्तलिफ था। जब मैं नहा रही थी, तो अचानक मेरी नज़र दरवाजे के नीचे पड़ी।
वहाँ एक साया दिखाई दिया। मेरा दिल एकदम तेज धड़कने लगा। मैंने सोचा, शायद रोशनी का वहम हो, लेकिन वो साया हल रहा था, जैसे कोई बाहर खड़ा हो। घर में तो सिर्फ हामिद भाई थे। मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। क्या वाकई कोई वहाँ था, या ये सिर्फ मेरा वहम था? मैंने जल्दी-जल्दी नहाना ख़त्म किया और बाथरूम से बाहर आ गई। लेकिन वो शक मेरे दिल में कहीं बैठ चुका था। चेहरे पर साबुन लगाते हुए मेरी नज़र दोबारा दरवाजे की तरफ गई। इस बार भी वो साया हरकत कर रहा था। साफ महसूस हो रहा था कि कोई बाहर मौजूद है। मेरे अंदर खौफ और गुस्से का अजीब सा एहसास पैदा हो गया। सांसें जैसे भारी हो गईं। क्या वाकई कोई मुझे देख रहा था? घर में तो सिर्फ हम दोनों थे। ये ख्याल मेरे दिल को अंदर से काटने लगा। मैंने खुद को संभालने की कोशिश की और खुद से कहा कि शायद ये सिर्फ रोशनी का धोखा हो, दरवाजे के नीचे का खला, या कोई और वजह। लेकिन ये बहाना मेरे दिल को मुतमईन न कर सका। मैंने जल्दी से नहाना ख़त्म किया, बाहर निकली, कपड़े पहने। जैसे ही मैंने दुपट्टा उठाया, दरवाजे के नीचे वही साया एक बार फिर हिला। इस लम्हे मेरा शक और भी गहरा हो गया। जैसे ही मैं बाथरूम में गई थी और दरवाज़ा बंद किया था, कुछ देर बाद हामिद भाई दरवाजे के पास खड़े थे, वाज़ेह तौर पर देख रहे थे। मुझे यकीन नहीं हो रहा था। दिल में तूफान उठ खड़ा हुआ। ये कैसे मुमकिन है? मेरा भाई, मेरा हामिद भाई, ऐसा क्यों? इसके बाद हम दोनों यूनिवर्सिटी के लिए निकले। बाइक पर बैठते ही मैंने उन्हें पीछे से गले लगा लिया, बहुत ज़ोर से। वो हैरान हुए और बोले, आयशा, बाइक पढ़ती हो क्या? मैंने कहा, नहीं भाई। तो वो बोले, तो फिर मुझे इतना ज़ोर से क्यों पकड़ रखा है? मैंने आहिस्ता से कहा, पता नहीं भाई, आज बहुत डर लग रहा है। पूरा दिन पढ़ाई में दिमाग कहीं और भटकता रहा। क्लास में नोट्स लेते हुए भी वही वीडियो आंखों के सामने घूम रही थी। दोपहर को घर वापस आई तो भी वही उलझन। मैं समझ नहीं पा रही थी कि इस वीडियो को हामिद भाई को कैसे दिखाऊं, कैसे कहूं कि मैंने सब देख लिया है। रात के तकरीबन 10 बजे थे। मैं बिस्तर पर लेटी हुई थी, करवट बदल रही थी। नींद आंखों से कोसों दूर थी। दिल में एक अजीब सी बेचैनी थी, जैसे कोई अंदर से खा रहा हो। मैंने फ़ोन उठाया, वीडियो एक बार फिर खोली। उसमें मेरी सारी बेचैनी, सारा डर, सारा शक छुपा था। बहुत हिम्मत करके मैंने वो वीडियो हामिद भाई को व्हाट्सएप पर भेज दी। दिल धड़क रहा था। भेजते ही फ़ोन एक तरफ रख दिया और सोचने लगी, अब क्या होगा? क्या वो देखेंगे? क्या जवाब देंगे? एक लम्हे को दिल हल्का हुआ, जैसे बोझ थोड़ा कम हो गया हो। लेकिन साथ ही एक खौफ भी छा गया। क्या वो देखेंगे? क्या सोचेंगे? क्या कहेंगे? मैं बार-बार फ़ोन की स्क्रीन पर नज़र दौड़ाती रही। क्या देख लिया? क्या टक मारा? लेकिन 15 मिनट बीत गए, वीडियो अभी तक ना देखा गया। अब सवाल ये था कि क्या भाई सो गए, या जानबूझकर नज़रअंदाज कर रहे हैं? वक्त जैसे ठहर गया था। मैं इंतज़ार करती रही, इंतज़ार करती रही। 1 घंटा बीत गया, फिर भी कोई निशान नहीं। मेरी बेचैनी और बढ़ती गई। रात का वक्त था, घर में सब सो रहे थे, लेकिन मेरे लिए तो वो वीडियो और हामिद भाई का जवाब ही सब कुछ था। अगला दिन इतवार था। सब घर पर होते हैं। अम्मी, इबू, हामिद भाई और मैं सबने मिलकर नाश्ता किया। मैंने हामिद भाई के चेहरे पर झनकते हुए देखा, लेकिन कोई खास तासर नहीं। न कोई शर्मिंदगी, न कोई गुस्सा, न कोई हैरत। बस वैसे ही नॉर्मल, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। मुझे लगा शायद वीडियो अभी तक नहीं देखी। सुबह तकरीबन 10 बजे मैं अपने रूम में अकेली बैठी थी। अचानक फ़ोन बजा। देखा तो हामिद भाई का मैसेज था। दिल की धड़कन एकदम तेज़ हो गई। मैसेज खोला तो लिखा था, आयशा, जो वीडियो भेजा था देख लिया। पहले तो यकीन ही नहीं आया। बस इतना ही। उसके बाद कोई और लाइन नहीं, कोई वजाहत नहीं, कोई माफ़ी नहीं, कोई गुस्सा नहीं। बस ये एक लाइन। मैंने कई बार पढ़ा, लेकिन समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या मतलब है। क्या वो शर्मिंदा है, नाराज़ हैं, या कुछ और? मैंने कुछ देर इंतज़ार किया, लेकिन कोई और मैसेज नहीं आया। दिल में तूफ़ान उठ रहा था। क्या अब मैं खुद से पूछूं, क्या बात करूं, या बस चुप रहूं? वो मैसेज पढ़कर दिल में एक अजीब सी उलझन पैदा हो गई। क्या ये बस एक आम सी रिएक्शन थी, या उसके पीछे कुछ और था? दोपहर तक मैंने इंतज़ार किया, लेकिन कोई और मैसेज नहीं आया। हामिद भाई का रवैया बदल गया था। वो पहले जैसा नहीं रहा था। दोपहर को हम सबने मिलकर खाना खाया, लेकिन हामिद भाई बिल्कुल चुप थे। बगैर एक लफ्ज़ कहे खाना ख़त्म किया और सीधा अपने रूम में चले गए। मुझे समझ आ गया कि वो कुछ कहने से बच रहे थे। दिल में एक दर्द उठा। क्या वो शर्मिंदा हैं, या नाराज़? खाने के बाद मैंने आहिस्ता से अम्मी अबू को कहा, अम्मी अबू,
मैं थोड़ी देर बाद भाई के रूम में जाकर कुछ बात करना चाहती हूँ। उम्मी ने सर हिलाया। अबू ने कुछ नहीं कहा। मेहमान नवाजी खत्म हुई। मैंने मेहमानों के साथ मेज साफ की और सीधा हामिद भाई के रूम की तरफ चली गई। दरवाज़ा खोला तो देखा वो खिड़की के पास खड़े थे। बाहर देख रहे थे जैसे कोई बड़ा फैसला करने की कोशिश कर रहे हों। मैंने आहिस्ता से दरवाज़ा बंद किया और उनके पास पहुंची। भाई, तुमने जो वीडियो भेजा था देख लिया? वो मेरी तरफ मुड़े। आंखों में आंसू थे। वो चुप रहे, जैसे कहना चाहते हूँ मगर ज़बान न खुल रही हो। एक गहरी खामोशी थी जो उनके दिल की उलझन को ज़ाहिर कर रही थी। सूर्य आयशा, उन्होंने आहिस्ता से कहा। मुझे ये देखकर बहुत दुख हुआ। मैंने उन्हें गले लगा लिया। भाई, इस उम्र में ऐसी गलतियां हो जाती हैं। कोई बात नहीं। वैसे भी हम सगे भाई बहन तो हैं नहीं। ये सुनकर वो हैरान हो गए। मुझे देखा जैसे पहली बार देख रहे हों। लेकिन रिश्ता तो भाई बहन ही है ना। हमें ये नहीं भूलना चाहिए। हम दोनों को अपनी हुदूद में रहना चाहिए। मैंने मुस्कुराकर उन्हें छेड़ा। ओहो, अब बड़ी हुदूद याद आए। तब याद नहीं आए जब मुझे नहाते देख रहे थे। तब कहाँ गई थीं? फिर मैंने संजीदगी से कहा, इसकी फिक्र मत करो भाई। तुम हमेशा मेरे बड़े भाई ही रहोगे और मैं तुम्हारी प्यारी छोटी बहन। और फिर एक आंख मारते हुए मुस्कुराकर बोली, भाई, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है? कल शाम तुम्हारा इंतज़ार करूंगी। ये कहकर मैं उनके रूम से बाहर आ गई। पीछे मुड़कर देखा तो वो हैरानी से मुझे देख रहे थे, जैसे समझ ही ना पा रहे हों कि मैंने क्या कह दिया। इस रात खाने की मेज़ पर उम्मी, अबू के सामने हामिद भाई ने कहा, कल यूनिवर्सिटी में कुछ स्पोर्ट्स इवेंट है, इसलिए मैं कल नहीं जा रहा। अम्मी ने फ़ौरन कहा, तो फिर आयशा को भी मत जाने दो। अबू ने पूछा, क्या इवेंट है बेटा? हामिद भाई ने जवाब दिया, बैडमिंटन की प्रैक्टिस के लिए कुछ प्लेयर्स आए हैं। उम्मी अबू ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, कल तुम दोनों घर पर रहो। मैंने हामिद भाई की तरफ देखा और हल्की सी मुस्कुराहट दी। दिल में एक अजीब सा जोश था। कल क्या होने वाला है? अगले दिन उम्मी अबू ऑफिस के लिए निकल गए। मैं सीधा हामिद भाई के रूम में गई। वो बिस्तर पर लेटे थे। भाई, आज क्लास छोड़कर पूरा दिन घर पर रहने का प्लान क्यों बनाया? मेरे साथ पूरा दिन क्या करोगे? कोई खास प्लान है क्या? हामिद भाई ने मुस्कुराकर कहा, कल तुमने कहा था ना, एक बार ट्राई करने में क्या जाता है, भूल गई? इसीलिए घर पर रखा हूँ। मैं हंस पड़ी। वाह भाई, बड़े स्मार्ट निकले। कल तो मगरमच्छ के आंसू बहाकर बड़ी हुदूद की बातें कर रहे थे। मैं उन्हें छेड़ने लगी। वो अचानक दौड़े, मेरे पीछे भागे और मुझे पकड़ लिया। तुमने ठीक कहा था आयशा, वैसे भी हम सगे भाई बहन कौन से हैं? एक बार ट्राई कर लेते हैं। उन्होंने मुझे पकड़कर अपने बेडरूम में ले गए और सारी हुदूद को एक तरफ रख दिया। मैं थोड़ी बेचैन हो गई। हंसते हुए माहौल हल्का करने की कोशिश की, लेकिन हामिद भाई की आंखों में जो गहराई थी, वो मुझे कहीं और खींच रही थी। उनकी निगाहें, इनकी बातें, सब कुछ अलग था। मेरा दिल ज़ोर-ज़ोर से धड़क रहा था। क्या ये सिर्फ दोस्ती थी या कुछ और? हामिद भाई मेरे करीब आए और बोले, आयशा, अगर दोस्ती इतनी गहरी हो कि वो हुदूद को भी इश्क में बदल दे, तो क्या गलत है? इनकी बातों में जो सच्चाई थी, वो मेरे दिल को छू गई। दिल कह रहा था शायद वो ठीक हैं, लेकिन दिमाग बार-बार रोक रहा था। मैंने कहा, हामिद, हम दोस्त हैं। दोस्ती की एक हद होती है। तुम उसे पार नहीं कर सकते। इनकी मुस्कुराहट अब भी थी, लेकिन आंखों में संजीदगी। आयशा, मैंने कभी किसी से ऐसा महसूस नहीं किया जब से तुम करीब आई हो। मुझे लगता है मैं मुकम्मल हूँ। अगर तुम्हें लगता है मैं गलत हूँ तो मैं तुम्हारी हर बात मान लूँगा। बस ये बता दो कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए क्या है? मेरा दिल एक लम्हे को थम गया। मैंने उनकी आंखों में देखा और अचानक समझ आ गया कि सिर्फ दोस्ती नहीं थी। दिल के किसी गहरे कोने में मैं भी यही महसूस कर रही थी, लेकिन डर था। क्या हम ऐसा कर सकते हैं? आंखों में आंसू आ गए। मैंने आहिस्ता से कहा, हामिद, मुझे डर है अगर हम ये कदम उठाएं तो सब कुछ बदल जाएगा। हमारा रिश्ता, हमारी दोस्ती, सब कुछ। वो मेरे पास आए, हाथ थामा और बोले, आयशा, तब्दीली से डरने की ज़रूरत नहीं। अगर हमारा रिश्ता सच्चा है तो ये तब्दीली हमें कुछ नया और खूबसूरत देगी। मैं तुम्हें कभी तकलीफ नहीं दूंगा, ये मेरा वादा है। इनकी बातों में इतना यकीन था कि मैं खुद को रोक ना सकी। हल्की मुस्कुराहट के साथ बोली, तो क्या तुम वाकई हमारे रिश्ते को इतना अहमियत देते हो? उन्होंने मेरी आंखों में देखकर कहा, तुम्हारे बगैर मेरी ज़िंदगी अधूरी है। मैंने गहरी सांस ली और महसूस किया कि मेरे दिल ने इनकी बातों को मुकम्मल तौर पर कबूल कर लिया। हम दोनों ने अपने
जज़्बात एक दूसरे से शेयर किए और एक दूसरे को गले लगा लिया। वो लम्हा मेरे लिए बहुत ख़ास था। अब हम सिर्फ़ दोस्त नहीं थे, हम एक नए सफ़र की शुरुआत कर रहे थे जहाँ इश्क और भरोसा हमारा रहनुमा था। लेकिन यह सफ़र ख़फ़िया था। हम जानते थे कि दुनिया को अभी बताना ठीक नहीं। अगले दिन सुबह जब मैं उठी तो थोड़ी बेचैनी थी। सोच में उलझन, क्या हमने ठीक किया? क्या हम अपने जज़्बात को इस तरह ज़ाहिर कर सकते थे? हामिद भाई ने देखा और पूछा, क्या हुआ आयशा? कुछ गलत लग रहा है। मैंने सिर झुका लिया। हामिद, सब कुछ बहुत जल्दी हो गया। मैं समझ नहीं पा रही कि आगे क्या होगा। हमारे रिश्ते को फैमिली और सोसाइटी कभी ना समझ पाएगी। वो मेरे पास आए और बोले, आयशा, जब हमारा इश्क सच्चा है तो किसी से डरने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अगर तुम चाहो तो हम उसे राज रख सकते हैं जब तक सही वक्त ना आए। मैंने उनकी तरफ देखा और कहा, मैं बस यही चाहती हूँ कि हम एक दूसरे को समझें और सपोर्ट करें। अगर हमारे दरमियान भरोसा है तो हम हर मुश्किल पार कर लेंगे। कुछ दिन सब ठीक चलता रहा। हमने फैसला किया कि जज्बात को पढ़ाई और करियर पर हावी नहीं होने देंगे। लेकिन इश्क ऐसा होता है जो छिपता नहीं। कॉलेज कैंटीन में हम चुपके चुपके बातें कर रहे थे। हमारे दरमियान कुछ खास था जो अल्फाज मैं नहीं बताया जा सकता था, लेकिन आंखों में साफ झलक रहा था। थी क्लास फिलोरीमा ने देख लिया। हल्के अंदाज में बोली, उरे, तुम दोनों के दरमियान क्या चल रहा है? कुछ गड़बड़ लग रही है। हम दोनों घबरा गए और बगैर कुछ कहे बोले, अरे कुछ नहीं, बस यूं ही बातें कर रहे थे। मुझे लगा रीमा को शक हो गया था, लेकिन मैं कुछ कह ना सकी। शाम को जब मैं अकेली घर पर थी तो हामिद भाई का फ़ोन आया। आयशा, मुझे तुमसे मिलना है, एक ज़रूरी बात करनी है। मैंने घबरा कर पूछा, क्या हुआ? सब ठीक तो है? उनकी आवाज़ में एक नयापन था, जैसे कुछ बड़ा होने वाला हो। बस छत पर आ जाओ। मैं छत पर गई। वहाँ हामिद भाई खड़े थे, हाथ में गुलाब का फूल। उन्होंने कहा, आयशा, मैं तुम्हारे बगैर एक पल भी नहीं सोच सकता। दुनिया से छिपा कर रखेंगे, लेकिन अब लगता है उसे और छिपाने की ज़रूरत नहीं। मैं सबके सामने कहना चाहता हूँ कि मैं तुमसे इश्क करता हूँ। मैं खामोश हो गई। दिल में तूफान उठा। उनकी बातें इतनी सच्ची थीं कि मुझे वक्त लगा समझने में। मैंने आहिस्ता से कहा, हामिद, तुम जानते हो उसका मतलब क्या होगा? फैमिली, दोस्त, सोसाइटी सब सवाल करेंगे। वो गहरी निगाहों से देखते हुए बोले, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता आयशा, मुझे बस तुम्हारा साथ चाहिए। अगर तुम मेरे साथ हो तो मैं हर चैलेंज का सामना कर सकता हूँ। उनकी आंखों में यकीन और इश्क की गहराई थी। मेरा डर थोड़ा कम हुआ। आंखों में आंसू आए। मैंने गुलाब ले लिया और कहा, अगर तुम्हारा इश्क इतना मजबूत है तो मैं भी हर चैलेंज का सामना करने को तैयार हूँ। लेकिन हमें समझदारी से आगे बढ़ना होगा। हमने एक दूसरे को गले लगा लिया। वो पल बहुत खास था। अब हमारा रिश्ता सिर्फ दोस्ती नहीं था, ये एक जज्बा था जो जिंदगी को नया मोड़ दे सकता था। एक दिन कॉलेज के करीब कैफे में बैठे हुए मैंने पूछा, हामिद, क्या तुम सच में समझते हो कि हमारा रिश्ता मजबूत रहेगा? क्या सोचा है अगर उसका असर फैमिली और दोस्तों पर पड़ा तो? उन्होंने मुस्कुरा कर कहा, आयशा, इश्क किसी भी मुश्किल से बड़ा होता है। अगर हम एक दूसरे के साथ हैं तो हर हालात का सामना करने को तैयार रहना चाहिए। मैं जानता हूँ बहुत चैलेंज आएंगे, लेकिन मैं तुम्हारे साथ हूँ, यही मेरी ताकत है। इस दिन मुझे एहसास हुआ कि हमारा रिश्ता सिर्फ नौजवानों का इश्क नहीं, ये एक शराकत थी। हमने फैसला किया कि इस रिश्ते को वक्त देंगे, अच्छी तरह समझेंगे। जज्बात के साथ साथ जिम्मेदारी और समझ भी ज़रूरी थी। कॉलेज के दिनों में हमने बहुत कुछ सीखा। एक दूसरे के साथ गुजारे लम्हों ने हमें न सिर्फ इश्क बल्कि भरोसा, एहतराम और समझदारी सिखाई। हमारी दोस्ती और इश्क अब एक दूसरे की सपोर्ट और हौसला अफजाई में बदल चुका था। हम जानते थे कि दुनिया जैसे भी देखे, हमारा रिश्ता सबसे खास था। यारो, फिर हमने सीखा कि इश्क सिर्फ अल्फाज में नहीं होता, ये समझ, एहतराम और भरोसे में होता है। यही वो ताकत थी जिसने हमें उस रिश्ते को निभाने की हिम्मत दी। तो दोस्तों, ये कहानी कैसी लगी? कमेंट में ज़रूर बताना। अगली कहानी में मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़।